हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो जो ये वीडियो है 2-3 दिन का वीडियो रहेगा और ये पूरा करवा चौथ से पहले का वीडियो है, क्योंकि करवा चौथ आ गया था तो वो वीडियोस टाइम में डालना ज़रूरी था। तो ये वीडियोस ना मैंने ऐसे ही बनाया है, मतलब कुछ कुछ क्लिप लेके, और ये कलर के अगले, मतलब जहाँ पे मेरा एंड हुआ था वहीं से वीडियो स्टार्ट हो रहा है। तो ये कलर के अगले दिन का वीडियो है शायद, हाँ अगले दिन का ही है। तो यहाँ पे ना मैं कपड़े जो अनपैक नहीं किया था बैग, क्योंकि आपको पता ही है शादी से आते अगले दिन ही हमारा कलर होने लगा था, तो ये बैग अनपैक नहीं किया था मैंने। तो जो धुलने वाले कपड़े थे वो तो मैंने कुछ निकाल दिए थे, और कुछ ये रह गए थे, ये हैंड वॉश होते साड़ी वगैरह, आपको पता ही है। तो मैंने कहा तब बैग तभी अनपैक करूँगी जब हमारा काम हो ही जाएगा, क्योंकि फिर इधर उधर रहते हैं कपड़े। तो मैंने कहा बैग अनपैक कर दिया है, और दोनों दोनों दो बैग थे तो दोनों बैग मैंने अनपैक कर दिए हैं। कुछ बेड में रखने वाले कपड़े हैं तो उन्हें अभी ये कि बेड भी मुझे सेट करना है, क्योंकि बेड में उस दिन मैंने कपड़े ऐसे ही डाल दिए थे, सेट नहीं किए थे। तो मैंने कहा जब मेरे पास टाइम होगा तब करूँगी, क्योंकि कब बाहर फैला हुआ था सब कुछ, तो बैग में मैंने ऐसे ही रख दिए थे। तो ये बैग के वो बेड के कपड़े हैं तो ये मैंने साइड रख दिए हैं, और जो साड़ी वगैरह है वो मैं ऊपर रख दूँगी बैग में। साड़ी मेरी बैग में रहती है ना। अभी फ़िलहाल मैंने ला रखी हैं यहाँ साड़ियाँ, क्योंकि ये शादी थी और अभी एक और शादी है, फिर और एक और फंक्शन है, तो इस वजह से मैंने ये साड़ियाँ ला रखी हैं। तो फिर इसको ना बाद में मैं ये बैग पूरा वहीं ले जा लूँगी ससुराल में ही, वहीं मेरी साड़ियाँ रहती हैं। यहाँ जगह भी नहीं है, आपको पता ही है रेंट के कमरे में ऐसे ही होता है, तो फिर यहाँ जगह भी नहीं है। तो फिर मैंने कहा ये कपड़े बाद में वहीं ले जा लूँगी। अभी धीरे धीरे जो मेरे यूज़ हो गई हैं साड़ियाँ उनको भी ले जा लूँगी। और तो बस अभी फ़िलहाल मैंने इस बैग में ही पैक करके रख दिया है, तो सब एक साथ फिर ले जा लूँगी ससुराल में, क्योंकि सेफ़ भी रहती है। गोदरेज भी वहीं है मेरी, तो वहीं रहते हैं। तो बस इस बैग को तो रख दूँगी इसकी जगह पे। फ़िलहाल इसकी जगह मैंने ये अलमीरा के ऊपर ही बना रखी है, और कहीं जगह भी नहीं है, और इसलिए मैंने ये बैग मंगवाए थे। इसमें ना सेफ़ रह जाते, धूल वगैरह नहीं लगती है। तो ये बैग बहुत काम आए, मेरे बेड को अरेंज करने में भी बहुत काम आए। अभी वैसे मैंने बेड को अरेंज करने के लिए भी छोटे छोटे से बैग मंगा रखे हैं, वो पता नहीं कब तक आएंगे अभी फ़िलहाल, लेकिन अरेंज तो करनी है। तो ये देखो 2 दिन के कपड़े, जिस दिन हमारा पेंट हुआ था उस दिन भी मैंने रात को 2-3 बैग कपड़े धुले थे, और फिर सुबह भी धुले थे। तो ये सारे कपड़े हैं, इतने सारे कपड़े हो गए थे, क्योंकि सारे कवर, ये कवर भी मैंने बिछा दिए, कवर भी वो थे, कवर भी बिछाने थे, और बेडशीट सब चीज़ ही धुला गया था। और जो अपने कपड़े थे, यहाँ उस दिन गए थे तो उस दिन के कपड़े भी थे, फिर वहाँ से वहाँ के कपड़े भी थे, फिर शादी के कपड़े भी थे, फिर एक्स्ट्रा जो इधर उधर लटक रहे थे वो भी थे। होता है ना, सारे धूल धूल हो जाते, तो सारे ही कपड़े हमने धुल दिए थे। तो बस इन्हें तह लगा देती हूँ, उसके बाद करूँगी अपने बेड की सफाई। तो सारे कपड़े तह लगाने के बाद आ गई हूँ मैं बेड के अंदर। जैसे आप देख ही रहे होंगे, पोटली बांध के रखी थी, रखते रखते ये पोटलियाँ खुल भी गई थी, और ये सारी पन्नी 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 वैसे मैं बेड के अंदर डाल देती हूँ या इधर उधर डाल देती हूँ ना, ये यहाँ रख दूँगी, लेकिन फिर जब रख के भूल जाती हूँ। तो इस बार मैंने पन्नियाँ सारी एक पन्नी में रख दी, और वो पन्नी मैंने ऐसी जगह रख दी कि मुझे याद रहे। तो वही होता है ना कि जब ढूंढो तब मिलती नहीं है चीज़ें। तो बस इनको बेडशीट वगैरह में जिसमें मैंने बांधा था इन्हें भी तह करके
इसी के अंदर रख दूँगी। वैसे मैंने इसके लिए भी छोटे छोटे बैग मंगा रखे हैं, बट वो फ़िलहाल अभी पता नहीं कब आएंगे, लेकिन ये कि कपड़े तह लगा के रख देती हूँ। जब वो बैग आएंगे तो फिर उनके अंदर रख दूँगी, है ना। अभी तो बेड अरेंज करना ही है, क्योंकि फिर अब सर्दियों वैसे फुल स्लीव के कपड़े भी निकलने, लोअर निकलने हैं। हाँ, तो वो भी मैं अभी छान छून के रख दूँगी कि कौन से अब यूज़ होने हैं कपड़े। तो इसके नीचे मैंने कपड़ा बिछाया था। हाँ, ये था कि कपड़े से गीले कपड़े से मैंने बेड साफ़ कर दिया था, तो बस ये कपड़ा बिछा दूँगी इसके नीचे, और थोड़ा बिछा रहे तो सही लगता है ना। तो बस ये बिछा के और सारे कपड़े अच्छे से सेट कर दूँगी। और मैं बोलती हूँ ना, मुझे ना पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पे, नहीं तो मुझे बेचैनी होती कि इसके अंदर क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। तो मुझे पता होना चाहिए। अगर बेड सेट भी है और अगर मुझे पता नहीं है तो मैं दोबारा वो चीज़ सेट करती हूँ, पता नहीं मेरी क्या आदत है। तो बस यहाँ पे ये सारे कपड़े रख दूँगी, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए। ढूंढना मुझे फिर ना मुझे ढूंढना ही हो जाता है, मतलब मुझे मिलता नहीं है कुछ सामान, चाहे अगर मैंने अपने हाथ से ना रखा हो। तो बस यहाँ पे यही है, यही सब होती है, सबकी औरतों की आदत होती है कि उनका घर उनकी तरह से अरेंज होना चाहिए, उनका सामान उनकी तरह से रखा होना चाहिए कि जब वो ढूंढे तो उन्हें आसानी रहे ना, क्योंकि ये सारे काम औरत को ही करने होते हैं। तो फिर ये है कि अभी मेरे को अलमीरा भी सेट करनी, उस दिन भी मैंने अलमीरा जल्दीबाजी में ऐसी रख दी थी, और मुझे ना वो हो रहा, बेचैनी हो रही कौन सा सामान कहाँ है, कौन सा कहाँ है। तो इसलिए मुझे अलमीरा भी सेट करनी है। तो चलो पहले बेड सेट कर देती हूँ अपना, उसके बाद जाऊँगी अलमीरा सेट करने के लिए। तो यहाँ पे बेड शीट बिछा के, ये अब नेक्स्ट डे का है, ये नेक्स्ट डे का है, नेक्स्ट डे का है या सेम डे का है, मुझे ढंग से ध्यान नहीं है, क्योंकि मतलब 2-3 दिन का वीडियो, मतलब पहले का वीडियो हो गया ना, इसलिए मुझे ध्यान नहीं है। तो यहाँ पे मेरे को अलमीरा, मैं बोल रही थी ना अलमीरा मुझे सेट करनी, और इसमें अभी करवा चौथ का सामान भरा हुआ है ना, तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी हो रखा है सामान। तो ये है कि मैं अपने हिसाब से अब सेट करके रख दूँगी अलमीरा में, फिर मुझे टेंशन नहीं होगी। तो इस पन्नी में मैंने सारी पन्नियाँ वगैरह रख दी है, अभी ये खड़ी रख दी है, ताकि मुझे मतलब वो रहे। तो अभी बहुत सारा सामान इसमें से वैसे जाना है, नहीं तो अभी अलमीरा फुल सी लग रही है, लेकिन ये खाली हो जाएगी धीरे धीरे ना। लेकिन ये कि मैंने अपने अच्छे से सामान सेट कर लिया, तो मुझे बड़ी तसल्ली हो गई है कि मैंने अपने हिसाब से सामान लगा लिया है, और तसल्ली बहुत ज़रूरी। और सच में मतलब आजकल ना कमर की बैंड बज गई है, बैंड क्या बताऊँ कि इतनी कमर तोड़ मेहनत हो गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पता ही है आपको, पूरी अलमीरा सेट करना, बेड सेट करना बहुत दिक्कत होती। अब ये नेक्स्ट, वो उसी दिन का वीडियो था, ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है। ये उसी दिन मतलब बेड सेट करने के बाद मैं नहाने वगैरह गई थी, उसके बाद मैंने अलमीरा सेट करी थी। और अब ये नेक्स्ट डे का, बच्चों ने कहा था हमें, इससे पहले हम ससुराल भी होके आ गए हैं, क्योंकि आपको याद होगा बृहस्पति वाल्मीकि जयंती की छुट्टी थी ना, तो उस दिन हम ससुराल भी गए थे, पहले दिन बुधवार को, शायद बृहस्पतिवार को छुट्टी थी, हाँ। और ये सैटरडे का वीडियो, तो बच्चों ने कहा था हमें बर्गर खाना, क्योंकि ये बर्गर वाले बंद में वहीं से लेके आई थी। हम मार्केट गए थे ना वहाँ, और वहाँ भी सफाई करी मैंने, बट वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वीडियोस थे, तो मेरे को फिर मेमोरी ना फुल हो जाती है फ़ोन की, और फिर मैंने बनाया भी नहीं। मैंने कहा कितना बनाऊँगी वीडियोज़, अभी पहले ही वाले नहीं गए, क्योंकि उसके बाद सीधे करवा चौथ के ही वीडियोज़ जाने थे, तो इस वजह से फिर मैंने वहाँ का वीडियो भी नहीं बनाया ससुराल का। और सफाई वगैरह करी, वहाँ भी हमने सफाई कर ली, जो बची हुई सफाई थी वो मैंने कर ली है, और डन हो गया वहाँ का मामला भी। तो बस बर्गर, बच्चों ने कहा था बर्गर बनाना है, क्योंकि सैटरडे को होता है ना कि अपने ही पसंद का कुछ ले जाए, तो बच्चों को ये ले जाना था। फिर संडे के दिन तो था ही करवा चौथ, तो ये
करवा चौथ के पहले दिन का ही वीडियो, सैटरडे का। तो उस दिन ही ले जाते हैं बच्चे बर्गर वगैरह ना। तो बस यहाँ पे मैंने बर्गर तैयार कर दिया और बच्चे बड़े खुश हो गए थे, मम्मी मार्केट जैसा बर्गर है ये वो, क्योंकि टिक्की का ही टेस्ट आता है और टमाटर वगैरह उन्होंने मना किया था। तो बस बच्चों के जाने के बाद मैंने झाड़ू वगैरह किया। इसके बाद मैं आ गई थी अपने ये और काम के लिए, जो छोटे छोटे काम छूटे हुए थे, जैसे ये बोर्ड क्लीन करना। तो बोर्ड भी क्लीन करना है और सारे बोर्ड ही गंदे हो रखे थे, क्योंकि मैंने कब से करे ही नहीं थे, जब से मेरे हाथ की प्रॉब्लम हो गई थी। और ये वाला ज़्यादा गंदा होता है, यूज़ भी ज़्यादा होता है ना, तो इस वजह से। नहीं तो और तो मेरे इतने गंदे नहीं थे, सिर्फ यही गंदा था और एक बाहर पे का गंदा था। तो बस ये सारे बोर्ड में, और ये कर रही हूँ मैं कॉलिन से, और बिल्कुल आसानी से ही साफ़ हो जाते। वैसे ना मैं गीले कपड़े से करती थी, फर्स्ट टाइम मैं कॉलिन से करी हूँ। गीला, हल्का सा गीला, मतलब हल्का सा निचोड़ के कपड़ा कर दो ना, तो बिल्कुल उससे भी साफ़ हो जाते हैं। लेकिन वो उससे रिस्की है, तो कॉलिन से साफ़ करना। कॉलिन ना हो तो थिनर से साफ़ कर लो, या घर में होम लिक्विड बना दो, ये बेकिंग सोडा और जो चाउमीन में डालते हैं, क्या बोलते हैं उसे, विनेगर और सर्फ वगैरह डाल के अगर आप एक स्प्रे बना दोगे, उससे भी साफ़ हो जाता है। टाइल वगैरह, किचन वगैरह सारी उससे साफ़ हो जाए। मैंने बनाया था एक बार। तो बस यहाँ पे मेरे सारे अंदर बाहर सारे ही ये साफ़ हो गए हैं। और इसके बाद मुझे कूलर भी, वैसे हमने धुल दिया था, लेकिन कूलर हमें साफ़ वो करना था मुझे ना, इसको कवर पहनाना है, क्योंकि फिर अब तो बंद ही हो गया है, ठंड आ गई है, तो इस वजह से ये बंद हो गया है। तो मैंने कहा चलो इसे वो कर देते हैं, इसे अब वो पोंछ के थोड़ा, क्योंकि धूल वगैरह तो ऐसी चल रही है आजकल बहुत ज़्यादा। दिवाली का टाइम है तो धूल वगैरह चलती हैं, आपको पता ही है। तो यहाँ पे ये है कि कूलर को साफ़ करके इसको मैं ढक दूँगी, इसका ढक्कन लगा दूँगी, कवर। बड़ी परेशानी होती है इसका कवर लगाने में, मतलब ऊपर से चढ़ाने में दिक्कत होती है। जब थोड़ा लग जाए तब तो आसानी से नीचे खिसक जाता है, लेकिन बहुत टाइट फिटिंग का बिल्कुल बना हुआ है ये कवर। मैंने ही बनाया है, बेडशीट थी पुरानी, उसका बनाया। वैसे पता पिछले साल ये कवर मिला ही नहीं था, फिर मैंने दूसरा कवर बना दिया था, लेकिन ये वाला मोटा है, तो फिर ये उसके बाद ये बाद में मिला था। तो वही है ना, क्योंकि नीचे इन्होंने सामान रखा था, तो उन्होंने ढूंढा उन्हें मिला ही नहीं। फिर एक दिन मैं काम कर रही थी, वहाँ सफाई कर रही थी, तो फिर मुझे मिल गया था। तो यही होता है, मतलब अगर मैं इनसे बोलूँगी ना कि ये सामान ढूंढ दो, ये काम कर लो, तो फिर वो गड़बड़ी हो जाता है। तो फिर मुझे नया कवर बनाना था, पिछले साल बनाना पड़ा, लेकिन फिर ये मिल गया था, तो इस बार मैंने फिर यही चढ़ा दिया है, क्योंकि ये मोटी बेडशीट का है ना, जो कैसमेट वाली बेडशीट होती है उसका है ये। तो बस फिर ये देखो, बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन बाद में फिर आसानी से हो गया था। तो ये काम भी मेरा फाइनली हो गया। मतलब आज जो ये छोटे छोटे से काम छूटे हुए थे ना, वो मैंने सारे कर दिए। पूरे घर की मेरी अच्छे से सफाई हो गई है। अभी मुझे पता है बस थोड़ा बहुत किचन करूँगी मैं, बाद में किचन और वॉशरूम टॉयलेट करना है मुझे, और मेरी यहाँ की दिवाली की क्लीनिंग सफाई सब वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। फिर अपना घर रहा तो वहाँ तो फिर छुट्टियों में ही, दिवाली के टाइम पे जाया जाएगा, तभी सफाई की जाएगी। वैसे मैंने करके आ रखी है, लेकिन इतने दिन बाद फिर गंदा हो ही जाता है, तो वहाँ लास्ट सफाई वहाँ की रहेगी, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है मुझे ना सफाई करने के लिए। यहाँ जाओ, ससुराल जाओ, 3 घर मुझे मैनेज करने पड़ते हैं। दिक्कत तो होती है, बट करना भी है ही, कौन करेगा फिर, है ना। सास ससुर का भी करना ही है, कौन करेगा बेचारे, वो अपने लिए खाना बना पाते हैं, वो ही काफ़ी है हमारे लिए। और हम तो बोलते हैं हमारे साथ आ जाओ, बट उन्हें वहीं रहना होता है, तो फिर होता ही है। अपना घर हम भी हैं, तो हम भी नहीं छोड़ेंगे बुढ़ापे में अपना घर, जहाँ हम रहेंगे वहीं रहेंगे ना। तो चलो यही है, टाइम समय है, समय ऐसे ही काटना पड़ता है। तो बस अब मैं इस कूलर को ना किनारे रख दूँगी, और क्योंकि अब तो चलना है नहीं इसने, तो पहले इस खिड़की से अंदर जाती थी इसकी हवा, लेकिन अब इसकी हवा चाहिए नहीं हमें, तो इसे किनारे रख दूँगी। किनारे में थोड़ा दिक्कत तो है कि बारिश वगैरह होगी अगर, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पोछा मैंने सारी जगह लगा लिया था, बस यहीं पे मेरा रह गया था पोछा करने के लिए। तो यहाँ पे से मैं सेट कर देती हूँ, और आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, वीडियोस को लाइक ज़रूर करना। ऐसे ही आपको नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी। और अब तो दिवाली है, तो दिवाली की शॉपिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाऊंगी, क्या क्या शॉपिंग करती हूँ मैं। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और वो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। तो बस यहाँ पे ये कूलर किनारे रख दिया है मैंने, फ़िलहाल ये यहीं पे रहेगा। और इसके ऊपर ये मैंने बिछा दी, क्योंकि ट्रांसपेरेंट वो वाटर प्रूफ है ना, तो इसलिए, क्योंकि बारिश वगैरह होती है तो थोड़ा दिक्कत तो हो ही जाती है, तो इसलिए मैंने ये बिछा दिया कि डायरेक्ट इसमें पानी ना पड़े। तो बस ऐसे ही मैंने, और ये इसका ये पत्ता ख़राब रखा ना, तो ये पत्ता भी काट देना। और ये ना अच्छा लग रहा था प्लांट यहाँ पे ना, बिल्कुल दरवाजे के यहाँ पे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।